सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आपका आइडिया 100% सक्सेसफुल है भाई। हमारा काम बेरोक टोक बेखौफ चल रहा है। हमारी सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती जा रही है। 2 ऑर्डर और मिले हैं। माल बाकी है कुछ? आप फिक्र मत करो भाई, आपका काम हो जाएगा। माल की डिमांड पूरी होती रहेगी। ठीक है, तुम्हें 2 कंसाइनमेंट और भेजने की तैयारी करनी है। कब भेजना है भाई? जितनी जल्दी हो सके। ओके भाई। रामचंद्र साहू नाम है इसका। फेरी लगाकर रद्दी पेपर और कबाड़ खरीदता था। रास्ते में कोई गाड़ी कुचलकर फरार हो गई। कोई चश्मदीद गवाह? नहीं, बाहर इसका बाप बैठा है। बाप बेटा दोनों मुंबई में ही रहते थे। बाकी पूरा परिवार बिहार में रहता है। बिहार में? यस कर्नल। क्या नाम है आपका? दशरथ साहब। क्या काम करते हैं आप? साहब अब कारपेंटर हूँ। क्या आपकी या आपके बेटे की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं साहब। आपको क्या लगता है ये सिर्फ हादसा है या किसी ने जानबूझकर आपके बेटे को गाड़ी के नीचे कुचला है? हादसा ये साहब, नहीं तो हमारे बेटे की जान कौन लेगा? कमाल है, रमेश की मौत तालाब में डूबकर हुई थी। वो भी एक हादसा था और यह भी एक हादसा है। लेकिन ये सारे हादसे सिर्फ बिहार के लोगों के साथ ही क्यों हो रहे हैं? हाँ भैया, ये 324 नंबर निकल आएगा? नहीं भैया, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ से बहराम बाग का दूसरा बाग है का? वो तो पता नहीं भैया, लेकिन हम भी बहराम बाग ही जा रहे हैं। अच्छा, हम तो वहीं रहते हैं। आप वहीं रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिहार के हैं? हाँ हाँ, बिहार के हैं। हम भी बिहार से हैं। कौन जिला भैया? और जिला रक्सौल। हम भी वहीं का है ना। अरे वाह, मजा आ गया। बात है भैया। खाने खाइएगा? खाइएगा, बनाते हैं। बनावत है। काम नाम कर रहे हैं यहाँ को ना? हाँ भैया, काम के चक्कर में घूम रहे हैं। मिलेगा, सब मिलेगा। वो है, उस पर भरोसा रखा। भैया वही तो है भैया। तभी बच्चा परिवार सब यहाँ है। हाँ ही भैया, परिवार यहाँ महंगे में कहाँ रखे जाते हैं। लीजिए। लाइए भैया, लाइए। बढ़िया। हाँ हाँ, बढ़िया है भैया। पिछले 10 दिनों में 3 रहस्य में मौत हुई है और तीनों में से किसी का भी चश्मदीद गवाह नहीं है। सबसे पहले होटल मिल्टन में ज्योति का कत्ल, फिर रमेश की तालाब में डूबकर मौत और उसके बाद रामचंद्र भंगारवाले की
गाड़ी से कुचलकर मौत। और इन तीनों मौतों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों बिहार के रहने वाले थे और तीनों के परिवार भी बिहार में थे। अगर ये इत्तेफाक है कर्नल भाई, तो वाकई बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हेलो कर्नल परमवीर, हाँ बोलो, ज्यादा बोलो। व्हाट? कहां? अच्छा, तो इस वक्त तुम कहां हो? ओके। नहीं इकबाल, नहीं, अब मैं ये मानने को तैयार नहीं कि सिर्फ इत्तेफाक है। क्यों? क्या हुआ कर्नल? बस स्टॉप पर और एक बिहारी की मौत, और मौत की वजह जहर। एक और बिहारी? मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन तमाम मौतों के पीछे सिर्फ एक ही कॉमन वजह है, और शायद इनमें सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है। कर्नल, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जिन मौतों को हम हादसा समझ रहे हैं वो हादसा नहीं बल्कि कत्ल है? You're right. इन मौतों में काफी कुछ कॉमन है। सभी मरने वाले बिहार के रहने वाले एक ही इलाके के थे, और ये सारी मौतें किसी पर्टिकुलर एरिया में हुई है जहां एक ही थाना है, और सारी लाशें एक ही अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल है। कहीं कुछ गड़बड़ है। कर्नल भाई, अपनी हटी भी खोपड़ी बोलती है कि इन तमाम मौतों का उस हॉस्पिटल के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है उस हॉस्पिटल के अंदर इंसानी पुर्जे बेचने का सिलसिला चल रहा हो और वो हॉस्पिटल के स्टाफ वालों का भी खाचा हो। यस कर्नल, ही इज राइट। हो सकता है पोस्टमार्टम के दौरान वो लोग शरीर में से किडनी जैसे अहम पार्ट्स निकाल लेते हो और उसके बाद उनका व्यापार। तुम्हारी बात में दम है डब्बा, तुम्हारी बात में दम है। हमें फौरन उस हॉस्पिटल चलना चाहिए। जादव, बस स्टॉप पर जिस बिहारी आदमी की जहर से मौत हुई थी उसकी लाश कहाँ है? डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम करके गए हैं। लाश अभी पोस्टमार्टम रूम में है। लाश का कोई वारिस आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूं जिसने इस लाश का पोस्टमार्टम किया। जी हाँ, मैंने ही लाश का पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टर, क्या इस अस्पताल में आने वाली हर लाश का पोस्टमार्टम आप ही करते हैं? जी हाँ। क्या बात है कर्नल, क्या आपको कोई शंका है? जी हाँ, शंका तो है। क्या इस शंका को दूर करने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। देखिए कर्नल साहब, 2-3 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो देख सकते हैं उसके बाद। नहीं डॉक्टर, इस बार मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बल्कि पोस्टमार्टम देखना चाहता हूं। ये कौन है और यहां क्या कर रहा है? कर्नल, ये मजूमदार है यहाँ का वार्ड बॉय। ये लाश को सीता है। मेरे पोस्टमार्टम करने के बाद में लाश को यही सिलता है। चलो हटो यहां से, हटो, जाओ वहां खड़े हो जाओ। डॉक्टर, ये बॉडी फिर से ओपन कीजिए प्लीज। लेकिन मैंने अभी तो पोस्टमार्टम किया है इसका। डॉक्टर प्लीज, जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए प्लीज। मैं लाश के बॉडी में ऑर्गन सही सलामत है या नहीं देखना चाहता हूं। प्लीज प्लीज ओपन इट प्लीज।
क्या है? आओ यार। ब्राउन शुगर। डॉक्टर, ये पैकेट्स इस बॉडी में किसने छिपाए? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस लाश को खुली छोड़कर चला गया था। ये इसके काम है, मुजुमदार के। साहब, मैं कुछ नहीं जानता। उस गरीब को फंसाया जा रहा है। गरीब? गरीब? और ये 15,000 का मोबाइल रखते हो? बताओ किसके लिए काम करते तुम? बताओ किसके लिए काम करते तुम? बताता हूँ साहब। अरे इतना देर क्यों लगा है? काम हुआ या नहीं? क्या अभी तक उसने फोन नहीं किया? हाँ, मैं उसे अभी फोन कर देता हूँ और तुम्हें फोन करने के लिए कहता हूँ। हाँ, अभी। हेलो मजूमदार, दुबे हेयर। अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? तुमने फोन क्यों नहीं किया उसको अभी तक? वो राजू कंगी कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारे फोन का। हाँ, इमीडिएट। श्रीमान सत्यनारायण दुबे, ये समझ लीजिए कि आपका काम भी हो गया और लोगों का इंतजार भी खत्म हो गया। सही मायने में कहा जाए तो आपका काम तमाम हो गया। अरे कर्नल, आप लोग यहाँ कैसे? कैसे दुबे जी? हमें देखकर आपका थोपड़ा, बोले तो चेहरा चूसे हुए आम जैसा क्यों हो गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलो, आप लोग कैसे आ गए? वो बात ऐसी है मिस्टर दुबे कि आपकी कहानी का क्लाइमैक्स पूरा कैसे होता अगर हम लोग यहाँ नहीं आते। सो हम आ गए। किससे बात कर रहे थे आप मोबाइल पे? आप लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं मेरे साथ? हम अगर इस तरह पेश आए तो क्या कर लोगे? इंस्पेक्टर, बिहेव योरसेल्फ। मैं सबको देख लूंगा। सबको देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे देखिए, ये मोबाइल फोन। ये फोन सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय मुजुमदार का, जो तुम्हारे लिए काम करता है। तुमने उसे वहां प्लान किया है, वो तुम्हारे ज्ञान का आदमी है। और अभी भी तुमने उसे ही फोन किया था, ये जानने के लिए कि लाश में उसने ड्रग छिपाकर सील किया या नहीं, ताकि तुम्हारा कोई आदमी अस्पताल जाकर लाश का नकली वारिस बनकर लाश क्लेम कर सके। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा नादान बनने की कोशिश मत करो। मुजुमदार हमारी हिरासत में है और उसने हमें सब कुछ बता दिया है। ड्रग्स स्मगलिंग वाले गिरोह के तुम मुखिया हो। तुम नहीं कर्नल, उसने मुझे फंसाने के लिए झूठ बोला है। मिस्टर दुबे, अभी तुमने मुजुमदार को फोन किया था, वो झूठ तो नहीं था। हमने हमारे आंखों से सब कुछ देख लिया और कानों से सब कुछ सुन लिया है, और इसमें टेप भी किया है। Now don't try to be oh smart. कबूल कर लो अपना जुर्म दुबे। ड्रग्स स्मगल करने के लिए तुम लाशों का इस्तेमाल करते थे, और इस काम के लिए तुमने कई बेकसूर लोगों की हत्या करवाई। तुम्ही ने ज्योति का भी कत्ल करवाया। कबूल कर लो। हाँ,
हाँ, मैं कबूल करता हूँ। ज्योति का और तमाम लोगों का खून मैंने ही करवाया है। मेरे बंबई के गैंग के आदमी यहाँ ऐसे आदमी ढूंढते थे जो यहाँ अकेले रहते थे, और बिहार के ऐसे इलाके में से होते थे जो बॉर्डर से लगा हुआ था। फिर अंधेरी इलाके में एक एक का खून किया जाता था। एक ही जगह खून होने की वजह से सभी लाशें एक ही हॉस्पिटल में भेजी जाती थी। वहाँ हमारा आदमी मजूमदार काम करता था। डॉक्टर पोस्टमार्टम करके सील करने के लिए मजूमदार के ऊपर छोड़ के जाता था। फिर मजूमदार ड्रग्स लाश में छुपा करके सील कर देता था। इसी तरह से आसानी से हम लाश बॉम्बे से बिहार लेके जाते थे और वही ड्रग्स बाजू वाले देशों में ऊंचे दाम से बेचते थे। और इसी मकसद से तुमने ज्योति का भी कत्ल करवा था, ताकि उसमें लाश में भी आसानी से ड्रग छुपाकर तुम बिहार ले जा सको। अब बताओ, ज्योति का कत्ल किसने किया? इसी होटल के वेटर प्रीतम सिंह ने। डब्बा, इकबाल, तुमने दोहरा जुर्म किया दुबे। एक तो ड्रग जैसे जहर का गैर कानूनी कारोबार, और दूसरा मासूम बेकसूरों की हत्या। मैं तुम्हें इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि देखने और सुनने वालों की रूह भी कांप उठेगी। चल कनल भाई, ये रहा ज्योति का कातिल। डाल दो इन दोनों को ऐसी काल कोठड़ी में, क्या जिंदगी मौत से भी बदतर हो।